दोस्तों इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 122 मेजर लैंग्वेज है और 1600 से ज़्यादा अदर लैंग्वेजेस है। फिर भी क्या रीज़न है कि हमको संस्कृत तो आती ही नहीं है और हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, मलयालम इन सबको अंग्रेज़ी से छोटा या फिर कमतर माना हुआ है। इंडिया में अंग्रेज़ी बोलने वाले को सुपीरियर माना जाता है और रीजनल भाषा, अपनी मातृभाषा बोलने वाले को गवार बोला जाता है। क्या रीज़न है कि इंडिया में पढ़े लिखे होने का मापदंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी को ही माना जाता है। भले ही उसकी एजुकेशन कुछ ना हो, पर अगर वो अंग्रेज़ी बोलता हो तो वो हाई क्लास है और वो पढ़ा लिखा है। और रीजनल भाषा बोलने वाला गांव का हो गया या फिर उसने पढ़ाई ही नहीं की होगी, भले ही उसका ज्ञान बहुत ऊपर हो। ज़रा सोचिए दोस्तों, ऐसी एक भाषा जो कि हमारे देश की तो है ही नहीं, देश के आसपास भी कभी ये भाषा नहीं थी, उसको हमने अपनी भाषाओं से ज़्यादा ऊपर का दर्जा दिया हुआ है। मैं अंग्रेज़ी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ या फिर ये मैं नहीं कह रहा कि आप अंग्रेज़ी मत सीखिए। हर भाषा सीखना ज़रूरी है, हर भाषा सीखने का अपना एक अलग एडवांटेज होता है। अंग्रेज़ी सीख के आप फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हैं और अंग्रेज़ी भाषा भी अच्छी भाषा है, कोई ख़राब भाषा नहीं है, उसको भी सीखना अच्छा है, पर अपने मातृभाषा को गिरा के नहीं। अंग्रेज़ी भाषा कोई अगर अपने इच्छा से सीखना चाहे तो बहुत बढ़िया है, पर अगर किसी को ज़बरदस्ती थोपी जाए ये भाषा तो गलत है। ज़बरदस्ती थोपी जाए इसलिए बोला क्योंकि इसके पीछे एक व्यक्ति है जिसने इंडिया पे ज़बरदस्ती ये भाषा थोपा है। उस व्यक्ति का नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। 1813 से पहले इंडिया में इंग्लिश उतनी ज़्यादा बोली नहीं जाती थी और स्कूलों में भी ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। अंग्रेज़ों ने ये देखा और ये समझा कि अभी तक तो हम बिजनेस पे फोकस कर रहे थे, इंडिया को कैसे लूटा जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, अब तक इस पे फोकस कर रहे थे। पर अगर इंडिया में ज़्यादा समय तक हमको राज करना है तो इंडिया के लोगों के ब्रेन को, दिमाग को पूरी तरीके से अंग्रेजी बनाना पड़ेगा। इंडियंस के दिलों और दिमाग में अंग्रेजियत भरनी पड़ेगी। इंडियंस को ये समझाना पड़ेगा कि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की जो भाषाएं हैं, इंडिया के जो रिचुअल्स है, इंडिया की जो संस्कृति है, जो स्क्रिप्चर्स है, जो किताबें हैं, वो वर्थलेस है, वो बेकार है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में यूरोप में जो किताबें लिखी गई है वही सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रोपागेंडा को फैलाने के लिए 1813 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था चार्टर एक्ट, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए खर्च करने का फैसला किया गया अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार में। पर दोस्तों अंग्रेजों में ही 2 खेमे बढ़ गए। एक खेमा था जो ये चाहता था कि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की जो बुक्स है, इंडिया की फिलॉसफीज, स्क्रिप्चर्स, वेद, इनको स्कूल में पढ़ाया जाए रीजनल भाषाओं में, जिससे कि इंडियंस को समझने में आसानी हो और ज्ञान भी अच्छे से प्राप्त हो पाए। पर एक धड़ा ऐसा था जो चाहता था नहीं, सिर्फ अंग्रेज़ी कल्चर को ही पढ़ाया जाना चाहिए, वो भी इंग्लिश में। इंडियंस को इंग्लिश सिखाना चाहिए और वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में लेके आना चाहिए। फिर 1834 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को इंडिया बुलाया गया और उनको एजुकेशन कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। बेबिंगटन ने जब पहली बार इंडिया में पैर रखा तो पैर रखते ही उन्होंने कहा कि 3 महीने शिप में सफ़र करने के बाद ज़मीन में पैर रखना एक सुखद अनुभव तो है ही, पर इस देश में नहीं। इस देश के लोग कैसे अजीब से हैं, कैसे काले लोग हैं जो सर में पगड़ी पहनते हैं, ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, इन्हें कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। यहाँ के पेड़ भी हमसे अलग है, यहाँ की ज़मीन भी हमसे अलग है, यहाँ की हवा और हवा में जो खुशबू है वो भी हमसे अलग है। यहाँ का आर्किटेक्चर और यहाँ का वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा अजीब है, यहाँ का खान पान भी बहुत अजीब है, यहाँ के लोग बड़े ही अनकल्चर्ड है। बेबिंगटन एक प्राउड इंग्लिशमैन थे, उनको अपने कल्चर, अपनी भाषा के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व था, जो कि स्वाभाविक है। किसी व्यक्ति को अपने देश के कल्चर और भाषा पे गर्व करना ही चाहिए। बेबिंगटन इंग्लिश में लिखे गए, स्पेसिफिकली इंग्लैंड में लिखे गए साइंस, आर्ट, फिलॉसफी को सबसे ऊपरी दर्जा देते थे। यहाँ तक तो ठीक था, पर दिक्कत हुई जब उन्होंने इंडिया की बुराई करनी शुरू की। बेबिंगटन ने कहा कि इंडिया में जो पढ़ाया जाता है, इंडिया के स्क्रिप्चर्स, इंडिया के वेद, इंडिया के फिलॉसफीज, इंडिया का गुरुकुल स्ट्रक्चर, ये सब बेकार है और इंडिया की भाषाएं तो बिल्कुल वर्थलेस है। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया किसी भी यूरोपियन कंट्री का जो लाइब्रेरी होता है उसके एक शेल्फ में जितनी नॉलेज होती है वो पूरे के पूरे इंडिया के स्क्रिप्चर्स, वेद, उपनिषद, फिलॉसफीज और जो अरब के स्क्रिप्चर्स होते हैं, दोनों को कंबाइन भी कर लो, उससे भी ज़्यादा नॉलेज है यूरोपियन बुक्स में।
उन्होंने ये भी कहा कि संस्कृत की किताबों से जो ज्ञान लिया गया है, भले ही वो दर्शन हो यानी कि फिलॉसफी हो या फिर अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी उपनिषद हो, उन सब का ज्ञान अभी भी अंग्रेज़ों से, इंग्लिश बुक से बहुत पीछे है। उन्होंने ये सब तर्क देते हुए कहा कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्नाइज कल्चर की बहुत ज़्यादा नीड है अगर इंडियंस को हमें सभ्य बनाना है तो। और उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी से जल्दी जो कॉलेजेस और स्कूल इंडिया के पुराने एजुकेशन सिस्टम पे चलता है उनको तुरंत बंद करके इंग्लिश एजुकेशन लागू करना चाहिए। 1835 में बेबिंगटन मैकॉले का ये प्रस्ताव मान लिया गया और 1837 में सारे स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ तक कि कोर्ट्स में भी ये इंग्लिश लैंग्वेज को लागू कर दिया गया। इसके बाद इंडियन स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी पढ़ाई जाने लगी और उनको अंग्रेज़ी कल्चर से वाकिफ़ कराया गया। उनको बोला गया कि जो इंग्लैंड का कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है, वही सबसे बेहतर है। इंडिया का जो कल्चर है वो बिल्कुल बेकार है। अगर इंडिया के कल्चर में पड़े रहोगे तो आप बिल्कुल बेकार हो जाओगे, आप बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं सकते। आगे बढ़ना है तो आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है और आपको वेस्टर्न कल्चर अपनाना ज़रूरी है। ये एकदम दिमाग में भर दिया गया इंडियन स्टूडेंट्स के। यहाँ तक कि बेबिंगटन ने यह भी कहा कि हम कुछ सालों में ऐसी फ़ौज खड़ी कर देंगे इंडियन स्टूडेंट्स की जो कि अपने रहन सहन से तो इंडियन है पर दिल और दिमाग से अंग्रेज़ है। वो आगे भी अपने बच्चों को भी सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी कल्चर और इंग्लिश ही सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ सालों के अंदर ही इंडियंस अपनी भाषा भूल जाएंगे, अपनी भाषा पे गर्व करना छोड़ देंगे और सिर्फ इंग्लिश के ही गुणगान गाएंगे। किसी भी देश को अगर पूरी तरीके से गुलाम बनाना हो तो उनके दिल और दिमाग से उनके कल्चर, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, इन पर गर्व करना भुला दो और जो राज कर रहा है यानी कि अंग्रेज़, उनका ही कल्चर सबके दिल और दिमाग में छा जाना चाहिए और ये कई सालों तक चलना चाहिए। और दोस्तों, ठीक ऐसा ही हुआ। बेबिंगटन बहुत हद तक अपने इस प्रयास में सफल हो गए और उन्होंने इंडियंस को अंग्रेज़ों में तब्दील कर दिया। भले ही इंडियंस दिखते इंडियंस की तरह हो पर उनका दिल और दिमाग बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह हो गया। वो अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी किताबों को वो भूल गए और सिर्फ वेस्टर्न फिलॉसफी के गुणगान करने लगे। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। हमें 1947 में अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई पर हमें अभी भी अंग्रेजियत से आज़ादी नहीं मिली। आज भी अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब की तलाश में जाते हैं तो सबसे पहले हमें अंग्रेज़ी में बात करनी पड़ती है। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं जहाँ की भाषा अंग्रेज़ी है भी नहीं पर हमको अंग्रेज़ी घिसनी पड़ती है ताकि हमें नौकरी मिल जाए। अगर बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर कम आए तो कोई बात नहीं पर इंग्लिश में नंबर कम नहीं आने चाहिए, वरना पूरा समाज हमको नकार देगा। पूरा समाज बोलेगा इसको इंग्लिश नहीं आती, कैसे सरवाइव करेगा ये आगे जाके, कैसे ये पढ़ेगा आगे जाके, कैसे इसको नौकरी मिलेगी, कैसे ये काम कर पाएगा। आजकल दोस्तों हमारे ही देश में जब बच्चा पढ़ना शुरू होता है तो माँ बाप उसे कोई भाषा नहीं सिखाते, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी सिखाते हैं, सिर्फ अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं। यहाँ तक कि अब माँ बाप भी अंग्रेज़ी सीख रहे हैं अपने बच्चों से बात करने के लिए। आजकल के माँ बाप बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे बच्चे को तो हिंदी, बंगाली, तमिल ये तो आता ही नहीं है और ये बोल के हंसते हैं। पर दोस्तों अभी भी उम्मीद की किरण बची हुई है। जो बेबिंगटन का और अंग्रेज़ों का प्रोपेगेंडा था वो हमको अब अपने देश से निकालना चाहिए। इसका इफेक्ट भी अब दिख रहा है। अब लोग ज़्यादा अवेयर है अपनी भाषा को लेके। दोस्तों कुछ फैक्ट्स बड़े ही इंटरेस्टिंग है कि इंडिया में अभी भी अंग्रेज़ी अखबार से ज़्यादा रीजनल अखबार पढ़े जाते हैं। अभी भी अंग्रेज़ी किताब से ज़्यादा रीजनल किताबें पढ़ी जाती है। अगर मैं यूट्यूब का ही एग्जाम्पल दूँ तो अभी भी इंग्लिश वीडियोस से ज़्यादा इंडिया में हिंदी और रीजनल वीडियोस देखे जाते हैं। अंग्रेज़ी सीखना कोई बुरी बात नहीं है, ज़रूर सीखिए। वो आपके स्किल को बढ़ाएगी, आपके पोर्टफोलियो में एक और स्किल ऐड करेगी। पर अपने मातृभाषा को, जो आप रीजनल भाषा बोलते हैं, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु कुछ भी बोलते हैं, उसको मत भूलिए, उसको हमेशा पहला दर्जा दीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।